गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो हम केस डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही महत्वपूर्ण केस है। केस का नाम है इंटरनेशनल ट्रैक्टर्स लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस असेसमेंट ईयर 7-8 से रिलेटेड है। केस 7 अप्रैल 2021 को डिसाइड किया गया और ये मैटर दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसाइड किया। केस 435 ITR पेज नंबर 85 पे रिपोर्ट किया गया। फ्रेंड्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं केस के। एसएससी ने अपनी रिटर्न फाइल करी असेसमेंट ईयर 7-8 की। रिटर्न फाइल करने के बाद एसएससी को ये पता चला कि एसएससी ने सेक्शन 80JJA के अंदर कोई डिडक्शन क्लेम करनी थी, जो कि नहीं की, जिसका क्वांटम करीबन 1 करोड़ के करीब था। और उसके अलावा कोई 50 लाख के करीब एसएससी का प्रायर पीरियड को लेकर के कोई क्लेम था, जो एसएससी ने क्लेम नहीं किया था। एसएससी ने अपनी रिवाइज्ड रिटर्न फाइल नहीं करी और जैसे ही एसएससी को ये पता चला तो एसएससी ने असेसिंग ऑफिसर के पास एक लेटर लिखा अपनी सारी बात को कहते हुए कि मैं ड्यूरिंग द फाइलिंग ऑफ द रिटर्न मैं इस एक्सपेंसेस को क्लेम नहीं कर पाया हूँ और अब मैं इन एक्सपेंसेस को अपने खर्चों में क्लेम करना चाहता हूँ। असेसिंग ऑफिसर ने ये प्ली दिया कि आपको खर्चे क्लेम करने के लिए यदि बाद में पता चलता है तो आपको रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करनी थी। क्योंकि रिवाइज्ड रिटर्न का टाइम निकल चुका था तो अब आप ये खर्चे क्लेम नहीं कर सकते। असेसिंग ऑफिसर के इस फैसले के अंगेज जो है सीआईटी अपील के पास गया और सीआईटी अपील ने एसएससी के सारे फैक्ट्स को देखा, सारे नए क्लेम के डॉक्यूमेंट्स को देखा और ये फैसला किया कि एसएससी का क्लेम जो है वो बनता है सेक्शन 80JJA के अंदर। इस क्लेम को लेने के लिए एसएससी को चार्टर्ड अकाउंटेंट के एक सर्टिफिकेट की ज़रूरत थी। उस सर्टिफिकेट को भी एसएससी ने असेसिंग ऑफिसर के पास सीआईटी अपील के पास सबमिट किया और सीआईटी अपील ने ये पाया कि ये सर्टिफिकेट विद इन ऑर्डर है और एसएससी के क्लेम को दिया। दूसरा जो प्रायर पीरियड एक्सपेंसेस को लेकर के जो एसएससी ने अपना क्लेम किया था, उसके अंदर से कोई 24 लाख का क्लेम ऐसा था जिस पे एसएससी ने टीडीएस नहीं काटा था, तो वो छोड़ करके भी बाकी का जो 30 लाख के करीब एक्सपेंसेस थे वो सीआईटी अपील साहब ने एसएससी को उसका बेनिफिट दे दिया। डिपार्टमेंट जो है वो सीआईटी अपील के ऑर्डर के अगेंस्ट ट्रिब्यूनल गया और ट्रिब्यूनल ने ये फैसला दिया कि जो सीआईटी अपील ने एसएससी का क्लेम एक्सेप्ट किया है वो क्लेम तो ठीक एक्सेप्ट किया है, लेकिन इस क्लेम को एक्सेप्ट करने में सीआईटी अपील ने असेसिंग ऑफिसर को मौका नहीं दिया है अपनी बात कहने का। इसलिए आईटीएटी ने सीआईटी अपील के ऑर्डर को असेसिंग ऑफिसर के पास जो है वो रिमांड बैक कर दिया। क्योंकि एसएससी को सीआईटी अपील के पास बेनिफिट मिल चुका था, अब मैटर दोबारा रिमांड बैक हो चुका था, तो एसएससी के लिए बड़ी तकलीफ की बात थी कि उसको दोबारा शुरू से एओ के पास अपनी बात कहनी थी, जो कि वो सीआईटी अपील के पास कह चुका था। इसलिए एसएससी आईटीएटी के इस रिमांड बैक के ऑर्डर के एंगेज जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत ही अच्छा एनालिसिस किया केस का और अपना जजमेंट दिया। इस जजमेंट में दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा कि सीआईटी अपील के पास ये पूरी पावर होती है कि वो एसएससी के नए क्लेम को एक्सेप्ट कर सके। इस केस में एसएससी ने एडिशनल एविडेंस सबमिट नहीं किया था, बल्कि सीआईटी अपील ने एविडेंस मंगाया था, जिसको सीआईटी अपील साहब ने देखा और उसको विद इन ऑर्डर पाया। इसीलिए इस केस में सीआईटी अपील को इस मैटर पर असेसिंग ऑफिसर से रिमांड रिपोर्ट लेने की ज़रूरत नहीं थी और दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया कि इस केस में असेसिंग ऑफिसर को रिमांड बैक करना जो है वो एज़ पर लॉ नहीं है, क्योंकि जो सीआईटी अपील ने किया है वो सीआईटी अपील के
पावर्स के अंदर आता है। CIT अपील जो है वो किसी भी एविडेंस को एंटरटेन कर सकता है, और यदि उनको ऐसा लगता है कि असेसमेंट के लिए या असेसी के किसी क्लेम को देने के लिए किसी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, किसी एविडेंस की ज़रूरत है, तो CIT अपील जो है वो उसको असेसी से ले सकता है। इस केस में असेसी ने एडिशनल एविडेंस सबमिट नहीं किया था, बल्कि CIT अपील ने जो है वो सारे डॉक्यूमेंट्स को असेसी से लिया था। तो इस केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया कि जो ITAT ने रिमांड बैक किया है AO को, वो सही नहीं है, एज पर लॉ नहीं है, और इसीलिए उस केस जो रिमांड बैक का ऑर्डर था उसको कैंसिल कर दिया गया और असेसी का जो क्लेम CIT अपील ने दिया था उसको बरकरार रखा। इस फैसले से असेसी को ये फ़ायदा हुआ कि असेसी जो है वो अपने मैटर पर दोबारा उसको ITO के पास नहीं जाना पड़ा, और असेसी का लिटिगेशन जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो गया। फ्रेंड्स, बहुत इंटरेस्टिंग केस है। इस केस में जो एक नई बात ये निकल के आती है कि जब कभी भी हम अपना क्लेम सपोज करो रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे नहीं ले पाए किसी वजह से, और हम अपनी रिवाइज रिटर्न भी नहीं फाइल कर पाते हैं, तो इस केस के फैक्ट्स की मदद से हम उसको बिना रिवाइज किए भी रिटर्न को अपने क्लेम को ले सकते हैं, क्योंकि ये कानून है कि जो असेसी का हक बनता है, जो उसका क्लेम बनता है, खाली टेक्निकलिटी की वजह से उस क्लेम को मना नहीं किया जाना चाहिए। एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूँ फ्रेंड्स। केस का नाम है इंटरनेशनल ट्रैक्टर्स लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अनदर्स, और ये केस 7 अप्रैल 2021 को डिसाइड किया गया, और मैटर दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसाइड किया। मैटर 435 ITR पेज नंबर 85 पे रिपोर्ट हुआ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।